जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हिंदी क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये दोस्तों आपको नए अंदाज में बताया जाएगा, जो आपको अभी तक 2026 के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया गया होगा। एकदम 100% वाला बताया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम को दावा के साथ 450 लाने में यादगार बैच रहेगा, शामिल रहेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जल्दी से आप शेयर कर दीजिए जिससे क्लास स्टार्ट किया जाए। ये दोस्तों जो नाम है, चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ। चलिए आप फटाक से लाइक शेयर कर दीजिए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हाँ दोस्तों, और अगर आप चैप्टर जो 1, 2 और 3 जो है, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, फिर विष के दांत, भारत से हम क्या सीखे, अगर इन तीनों चैप्टर को अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं। और साथ ही जो वर्णिका का है ना, वर्णिका बुक का, उसका हम प्लेलिस्ट वीडियो डाल दे रहे हैं, प्लेलिस्ट, उसमें से आप देख लीजिएगा। उसमें आपको 5 चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। वर्णिका के 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का वीडियो मिल जाएगा, आप जाके उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अभी के लिए नोट्स फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में नोट्स आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री, ठीक है ना दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आपको नोट्स दिया जा रहा है। तो आप नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए। देखिए नंबर है 85 398 71 728, ये नंबर है आपके, और आप इस पर कॉल या मैसेज कीजिए और आप PDF नोट्स का लाभ उठाइए। PDF नोट्स ले लीजिए और 450 प्लस लाइए अपने बोर्ड एग्जाम में। अभी के लिए फ्री है, PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में चल रहा है। इसका इस नंबर का नंबर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, व्हाट्सएप में भी आप ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए दोस्तों, जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है, उस चैप्टर का क्या नाम है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका ये लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय का मतलब क्या होता है, लेखक के बारे में जानकारी हम लोग जानते हैं। लेखक का नाम देखिए क्या है, लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बलिया जिले के आरत डुबे का छपरा नामक गांव में, बलिया जिले के आरत डुबे छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो हम, इनकी मृत्यु 19 मई और 1979 ईस्वी में हो गई थी इनकी मृत्यु। चलिए आगे देखते हैं, पिताजी का नाम क्या है। पिताजी का नाम है इनके अनमोल द्विवेदी जी, श्री अनमोल द्विवेदी जी, पिताजी का नाम है ये श्री अनमोल। और माता जी का नाम है श्रीमती ज्योतिमसी, ठीक है ना दोस्तों, माता जी का नाम है श्रीमती ज्योतिषमती। आइए अब हम इस पाठ को देखते हैं। ये दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही संस्कृत के माध्यम से हुई है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, मतलब फर्स्ट शिक्षा, जिसको फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट एजुकेशन, वो कहाँ से, घर से ही हुई है। और किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में, ठीक है ना दोस्तों, संस्कृत भाषा में। कौन से भाषा में, संस्कृत भाषा में इनकी पहली शिक्षा की स्थापना हुई है, मतलब
स्टार्टिंग हुई है। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। ये उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? काशी विश्वविद्यालय। वहाँ से उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कबीर पर गहन अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी नामक उपाधि से सम्मानित किया। जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वो पीएचडी से इनको कितना 1949 ईस्वी में पीएचडी से क्या किया? सम्मानित किया, पुरस्कारित किया, सम्मानित किया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया गया। दोस्तों ये पूछा जाता है कि कितना में पद्म भूषण का उपाधि मिली थी, तो 1957 याद कीजिए, ठीक है ना। 1957 में इनको उपाधि मिली थी पद्म भूषण की। साहित्य रचनाएं इनकी कौन कौन सी है? साहित्य रचनाएं की बात की जाए तो अशोक के फूल, पूटज, कल्पलता, वाणभट्ट की आत्मकथा, पूर्णनवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोता, हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि क्या है? इनकी साहित्य रचनाएं हैं। आगे देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मनुष्यता पर साक्षात्कार कराया गया है। लेखक ने अनुसार नाखून का बढ़ना मनुष्य की पार्श्ववृत्ति का प्रतीक है। पार्श्ववृत्ति का मतलब क्या होता है? जो हमारे पिछले पीढ़ी दर पीढ़ी जो जैसे कि हमारे जो क्या बोलते हैं, हाँ, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी पार्श्ववृत्ति का मतलब वही होता है। और उन्हें काटना या बढ़ाने देना उसमें निहित मानवता का। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वन मानुष की तरह जंगली था, वन मानुष मतलब जब जंगली था, उस समय नख की उसकी अस्त्र थे। नख ही क्या थे? उसके अस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य ने अपने विनाशकारी अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण कर लिया। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्य की निशानी है। उन्हें काटना क्या है? मनुष्य की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुत्व के चिन्हों को त्याग दें और उन्हें स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। क्या कहते हैं? पशुओं को क्या चिन्हों को त्याग दें और उन्हें और उसके स्थान पर उन्हें मनुष्य के रूप में अपनाएं। ये दोस्तों पाठ का सारांश हम लोग अब देखते हैं। जो पाठ का सारांश है वो क्या कह रहा है? प्रस्तुत पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। देखिए दोस्तों, ये जो प्रस्तुत पाठ है मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किनके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। इनमें लेखक ने नाखून के माध्यम से मनुष्य के अंतिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए उसे बर्बरता, त्याग, मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। एक दिन लेखक के पुत्री ने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लेखक की जो छोटी लड़की थी, लेखक की सबसे छोटी बेटी बोलती है कि पापा पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं बताइए। बालिका के इस प्रश्न से लेखक हतप्रभ हो गए। मतलब अजीब उनके मन में घबराहट होने लगा कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ दी। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। इसके लिए मनुष्य ने अपनी नाखूनों को हथियार स्वरूप प्रयोग करने के लिए बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अपने प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए नाखून ही उसके अस्त्र थे। नाखून क्या थे? उसके अस्त्र थे। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाल आदि व्यवहार होने लगा। इस प्रकार जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास
होता गया, अपने हथियारों में भी विकास करने लगा। मतलब लोग क्या करें, नाखून को काटने लगे, जिससे कि विकास संभव हो गया। उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चे को डांटता है, किंतु प्राकृतिक रूप से फिर प्राकृतिक उसे फिर भी नाखून बढ़ाने को विषय करती है। मनुष्य को अब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। अब क्या होगा, बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं। इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता। इसी की वजह से अब मनुष्य क्या चाहता है, नाखून बोलता है कि नाखून नहीं चाहता। और नाखून का बढ़ाना एक बीमारी भी है। लेखक सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुओं की ओर, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र शस्त्र घटाने की ओर। आज के युग में नाखून पशुताओं के अवशेष है तथा अस्त्र शस्त्र पशुओं के निशानी है। अस्त्र शस्त्र क्या है, पशु के लिए हानिकारक है, वो डरते हैं। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। इसी प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों में प्रतीक है। जैसे इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता किस अभाव, किंतु इसका अर्थ हमने स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं। यह सही बात है कि परिस्थितियां क्या हो गई, बदल गई है और उपकरण नए नए टेक्नोलॉजी के ज़माना आ रहा है। उलझने की मात्रा बढ़ गई है, परंतु मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदलती है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहना भी सब समय जरूरी नहीं होता। इसीलिए हमें भी एक नएपन को अपनाना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हम अपना सौंदर्य न खो दें। मतलब नए की खोज में अपने हम पहले को न खो दें, ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अतएव दोनों को जांच कर जो हितकर हो उसे ही स्वीकार करना चाहिए। क्या बोलते हैं, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अतएव मतलब जांच कर क्या करना चाहिए, हमें स्वीकार करना चाहिए कि कौन हमारे लिए बेस्ट है और कौन नहीं। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है और किस बात में आहार, निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य पशु में समानता है। फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है। मनुष्य में संयम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का भाव है, जो पशु में नहीं है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है। वह क्रोध एवं अविवेकी को बुरा समझता है। आगे है, लेखक सोचता है कि ऐसे स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं के कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देता है, लेकिन बूढ़े आत्मालोकन की ओर ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है। सबसे बड़ी चीज कौन सी है, तो प्रेम बड़ी चीज है जो प्रेम है जो हमारे भीतर है। प्रेम क्या है, बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है। इस निबंध में लेखक ने मानवीयता पर बल दिया, महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचा।
दोस्तों ये आपका क्या था, सारांश था। ये आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का सारांश हो गया। कल हम कल हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लाएंगे आपके लिए। आप उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में अभी से ही 450 का तैयारी कीजिए, क्योंकि उस टाइम आपको दिक्कत ना हो, बोर्ड एग्जाम के टाइम दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप का लिंक पिन है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।